Hi guys, hello everyone. How are you? I hope you all are fine. And कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? I hope it was going on awesome. I'm Meenal Kochar. Welcome back to you my YouTube channel that is Study with Meenal because we believe in sharing is caring. Because जितना हम शेयर करते हैं उतना हम लोगों की केयर करते हैं. Let me introduce myself. My name is Meenal Kochers. Guys, if you don't subscribe my channel, प्लीज़ जल्दी से जाके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसका ऐसा ग्रे कर दीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. गाइज लेट डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक. वेट अ सेकेंड गाइज. आज हम लोग करने वाला है प्रैक्टिस ऑफ आरसी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. गाइज अगर अभी तक भी आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ये चैनल आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, सबके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक पेपर 1 से है. भले ही आपके जो 90 सब्जेक्ट्स है वो ये पेपर 1 है बिकॉज आप सबको पता है पेपर 1 इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ देम. सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मतलब जो हमारी आरसी है, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी आरसी को सॉल्व करने की, आरसी को सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स होती है. सो आई होप आपको याद होगी वो ट्रिक्स. नहीं याद है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या वो ट्रिक्स थी और हम उसी ट्रिक से हम लोग हमारा आरसी सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि हम लोगों को फुल आफ्टर फुल मार्क्स मिल सके. So should I start this session? Okay, I start this session now. Guys, you have to remember the tricks. आपको याद है मैंने क्या क्या ट्रिक्स बताई थी? पहले हमें आरसी को नहीं पढ़ना है. सेकेंड ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप डोंट बी पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना है. फिर हमें आरसी को नहीं पढ़ना है. पहले हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? हम लोग गो थ्रू द क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से कीवर्ड्स निकालेंगे. कीवर्ड्स निकालने के बाद हम लोग पैसेज की तरफ आएंगे और जब पैसेज को रीड करेंगे ना तब हम लोग एक पेन पेपर पे उस कीवर्ड्स को रिटर्न कर लेंगे और रिटर्न करने के बाद हम आरसी में आकर आरसी के उसको सॉल्व करेंगे. गाइस ओके, शुड आई स्टार्ट दिस आरसी? चलो मैं आरसी को स्टार्ट करती हूँ. ये हमारी आरसी है, ठीक है. इसको हम लोगों को पहले नहीं पढ़ना है. मैंने इसमें थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा रखने की कोशिश की है जिससे कि आपको मिल सके इजीली. चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द नेचर फॉलो देयर ओन. तो इसका हमारा पहला कीवर्ड क्या हो गया? टाइम साइकिल ऑफ द सिस्टम. तो आप एक पेन पेपर पे लिख सकते हैं टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम. हमारा क्या है? पहला कीवर्ड है. Guys, this is now our second question. The view seen by the passenger looking out the window of an aircraft will affect by. तो हमारा इसका क्या कीवर्ड है? विंडो ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो विंडो ऑफ द एयरक्राफ्ट हम लिख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए. Now guys, this is our third question. Physical geography studies the result of the interaction between man and nature. तो interaction between man and nature क्या हो गया? हमारा थर्ड कीवर्ड हो गया. इसका पेन पेपर पे राइट कर सकते हैं. So guys, this is our fourth question. In geography pattern study the variation is observed in at phenomena. तो इसका क्या हो जाएगा? वेरिएशन इज पैटर्न स्टडी एट द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड. ये हमारा क्या हो गया?
फोर्थ कीवर्ड हो गया। और एक बार ऑप्शंस को हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। पर्टिकुलर स्केल, एनी स्केल, एवरेज स्केल और मोस्ट ऑफ द। नाउ वी हैव, so guys this is our fifth question, that is the alignment of land mass and other। तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, अदर एलिमेंट्स आर सीन बाय द पैसेंजर। एक बार ऑप्शंस को भी गो थ्रू कर लेते हैं। ग्लोबल स्केल, कॉन्टिनेंटल स्केल, लोकल स्केल एंड टाइम स्केल्स। सो गाइज अब हम लोग पैसेज की तरफ जाते हैं डायरेक्टली। वहाँ पे हम लोग पैसेज को चेक करेंगे और जो हमने कीवर्ड्स पैन पेपर पे राइट किए हैं उन कीवर्ड्स को हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ और आंसर्स आप मेरे को कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड टू द पैसेज? ओके, आई विल गो टू द पैसेज। चलो गाइज अब हम लोग देखते हैं पैसेज को। मुझे पता है पैसेज पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, बट हम क्या करें, हम लोगों को इसमें से पक्का आफ्टर पक्का 10 मार्क्स गेन करने हैं। एक मिनट गाइज मैं आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ उसको, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में ईजीली होगा। एक मिनट, स्लाइड ये पीछे क्यों नहीं जा रही है, वेट अ सेकेंड। ओके गाइज ये रहा, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ कि आपके लिए पढ़ने के ईजीली हो। Geography seeks to understand the physical and human organization in the surface of Earth. In the field of geography, interrelated themes are frequently seen. They can be scale। हमारा क्वेश्चन का क्या था गाइस, आपको कीवर्ड याद है? द टाइम ऑफ स्केल ऑफ द सिस्टम, एक बार मैं ऑफ द नेचर फॉलो फॉर देयर ओन। मैं आपको पहले पैसेज समझा देती हूँ, फिर हम लोग आगे उसके क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मीन्स ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ह्यूमन विद द सर्फेस विद द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इंटर रिलेटेड द थियोरम्स एंड फ्रीक्वेंटली सीन। मीन्स देयर, जब हम लोग है ना, जब ज्योग्राफी को समझने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव अ फिजिकल एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्थ। इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ज्योग्राफी, इंटर रिलेटेड थीम्स आर फ्रीक्वेंटली सीन। मतलब इसमें क्या होता है, इंटर रिलेटेड फ्रीक्वेंटली सीन होती है। इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, द स्केल, पैटर्न एंड process। Scale is defined as the level of organization at which phenomena is stated, pattern and other process will connect in the first two, process of describing the other for the inscription and pattern for the particular scale। एक हमारे पास, आपको पता है हम लोगों ने बहुत सारी स्केल्स देखी थी, तो मैं एक बार इसको अलग पेन से मार्क कर देती हूँ। आपने क्वेश्चंस को ग्रो थ्रू किया होगा तब आपने अलग तरीके की स्केल्स देखी थी, तो आपको याद है वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर स्केल और डिफरेंट टाइप की स्केल्स देखी थी। द थर्ड वन इज द एक्शंस टू प्रोटेक्ट फिनोमेना वाइल्स चेंजेस फॉर द ग्लोबल एयरक्राफ्ट मेंटेन्स अ हाइट चंक्स ऑफ क्लाउड। एयरक्राफ्ट का हमने देखा था, तो सो गाइस ध्यान से पढ़ना, इसमें हमें आंसर मिल सकता है। एट द विंड एंड पैसेंजर, ये देखो एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल, व्हेन अ पैसेंजर ऑन द एयरक्राफ्ट लुक्स ऑन द विंडो द व्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। एक ये आंसर हो सकता है हमारा। ध्यान रखना, हमने क्वेश्चंस को पढ़ा था बहुत ध्यान से। एट द ग्लोबल स्केल, व्हेन द मून एट द टाइम व्हेन द एयरक्राफ्ट लॉस्ट द लिटिल हाइट, पैसेंजर कैन सी द लैंड वाटर masses and different colors of shape and land masses. At continental scale, the passenger can see the shapes, land features and distribute it in others for the mountains bears and process। So अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे इस पैसेज का। एक मिनट। The process of geography change the regular and respective manner for instance of their annual solar cycle of the earth. Most of the nature display the time of the scales organized in rhythm। ये हमने एक सा वर्ड पढ़ा था। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या आंसर होगा। डायनामिज्म, द एनवायरनमेंट चेंज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, physical and geographical works towards the understanding the interaction between man and nature and also result the interaction in order to global main climate of the earth। guys I hope आपने ये पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं रीड आउट किया तो प्लीज़ गाइज जल्दी से इसको रीड आउट कर दीजिएगा, जिससे कि फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको भी फटाफट आपके भी साथ में हो जाएगा। मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ।
जिससे कि आप भी फटाफट इसके आंसर्स को टैली कर सकें। ओके गाइस, हो गया टाइम ओवर। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द नेचर फॉलो देयर ओन। क्या होगा इसका आंसर? हमने पढ़ा था और मैंने इसको आपको मार्क करके भी बताया था। एक मिनट, पेन में ले लेती हूँ। द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द नेचर बाय द फॉलो बाय द ओम। क्या होगा आंसर? पाथ, रिदम, प्रोसेस और साइकिल। क्या होगा? आंसर इज रिदम। हमने पढ़ा था रिदम। कहाँ पे? देखो बताती हूँ। ये देखो, मोस्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम टाइम साइकिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रिदम। सो इसका आंसर क्या होगा? रिदम। जिसका अभी सही आंसर है उसके लिए एक प्यारी सी स्माइली, और जिसका गलत हुआ है कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक टॉफ स्माइली और एक आइसक्रीम। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, हैप्पी। चलो हम आगे चलते हैं। और जिसके भी सही मार्क्स हुए वो अपने आप को +2, और जिसके गलत हुआ है वो अपने आप को -2 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्यू स्क्रीन बाय द पैसेंजर लुकिंग आउट द विंडो ऑन द एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय। चलो अब लोग हम पैसेज में जाके देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। द व्यू बाय द पैसेंजर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय। चलो अब हम लोग इसको पैसेज में जाके देखो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बताया था। व्हेन द पैसेंजर इज ऑन एन एयरक्राफ्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो द व्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये रहा हमारा आंसर। क्या है? स्केल। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है हमारा आंसर। सो गाइज, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसका क्या आंसर होगा? द पैसेंजर लुकिंग आउट। हमने वहाँ पे पैसेज में देखा था, तो हमारा क्या आंसर था? स्केल। तो देखते हैं हम लोग हमारा आंसर क्या है, हमने सही किया है या नहीं किया है। सो एक्साइटेड हो? चलो, जिसने भी स्केल आंसर दिया है ना, उसका आंसर स्केल एकदम राइट है। वो अपने आप को +2 दे दीजिएगा, और जिसका गलत हुआ है वो अपने आप को -2 दे दीजिएगा। जिसने सही किया है उसके लिए एक प्यारी सी स्माइली, और जिसने गलत किया है उसके लिए एक बहुत बड़ी सी स्माइली। सो गाइज, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत होइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आप टेंशन में मत आइएगा। पैसेज आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर मिलेंगे। सो गाइज, वी मूव फॉरवर्ड। आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, नाउ रीड इट। फिजिकल एंड जोग्राफिकल स्टडीज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन। मीन्स जो हमारी फिजिकल और जोग्राफिकल स्टडी होती है उसका रिजल्ट क्या होता है? इंटरेक्शन मैन और ह्यूमन के बीच में। हमने इसको पैसेज में पढ़ा था। चलो मैं आपको पैसेज में ले जाती हूँ कि वो कैसे होता है। सो गाइज, ये रहा हमारा पैसेज। चलो अब हम लोग इसमें देखते हैं हमने कहाँ लिखा था। ये देखो, फिजिकल एंड जोग्राफिकल वर्क्स टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द नेचर एंड द रिजल्ट इन द गुड इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कहाँ पे है। हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज देखते हैं।
अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हमारे पैसेज में नहीं गिवन है। हमारे क्या है पैसेज में गिवन है, मैन एंड नेचर ऑल्सो इंटरैक्ट, मीन्स उनको एड्रेस करना है, इम्पैक्ट भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है या नहीं है। मेरे को तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, फिर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। जिसका भी सी आंसर है वो +2 और जिसने गलत किया उसके लिए -2। तो जिसके भी अभी तक के स्कोर्स हो गए होंगे 6 और 6 हो गए होंगे मेरे हिसाब से। जिसका एकदम +2 आया उसको एक स्माइली, और जिसके -2 आया उसके लिए एक टॉफ़ी। चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। नाउ हमारा 4th क्वेश्चन है, इन ज्योग्राफी पैटर्न, in a geography pattern studies the variation is observed in an phenomena, means क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक ज्योग्राफी में पैटर्न होता है, स्टडी द वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड इन एन फिनोमिना, मीन्स कैसे पैटर्न और कैसे फिनोमिना को हमने फॉलो किया। गाइस मैंने आपको मार्क करवाया था, आगे देखा आपने ध्यान से। चलो मैं आपको लेके जाती हूँ वहाँ पे पैसेज की तरफ, जहाँ पे आपको मेरे को समझ आएगा। ये रहा गाइस, चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे मार्क किया था, कहाँ पे मार्क किया था, ये देखो पर्टिकुलर स्केल, हमने यहाँ पे ये मार्क किया था पर्टिकुलर स्केल। देखते हैं अब हमारा आंसर पर्टिकुलर स्केल है या नहीं है। हमारा गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने देखा था वहाँ पे ऑब्जर्व्ड इन अ, एक मिनट गाइज पेन कहाँ गया, ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर स्केल। हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट इन अ पर्टिकुलर स्केल। तो गाइज चलो हम लोग आगे चल के देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ओके हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, पर्टिकुलर स्केल। जिसका सही हुआ है उसको +2, जिसका गलत हुआ है उसको -2। तो जिसका सही हुआ इसके लिए एक बड़ी सी स्माइली, और जिसका सही गलत हुआ इसके लिए एक आइसक्रीम। तो आई मूव फॉरवर्ड माई 5th क्वेश्चन, दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद द अदर एलिमेंट्स कैन बी सीन बाय द पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट। मीन्स जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना फ्लाइट में, तो वहाँ पे अलाइनमेंट से हमें ऊपर से कैसा शो हो रहा था। गाइज मैंने आपको वहाँ पे भी एक वर्ड मार्क करवाया था, आपको याद है। चलो अब हम लोग पैसेज में ही जाके देखते हैं। ये देखते, ये रहा हमारा पैसेज। देखते फॉर ये देखो यहाँ पे मिलेगा, व्हेन अ पैसेंजर ऑन द एयरक्राफ्ट लुक्स फॉरवर्ड द विंडोज द व्यू हैज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, द ग्लोबल स्केल of the aircraft is to the viewed for the air, and the passenger can see the water masses for the different colors and emerge for the proportion chunks of the clouds that air pretend the sun as moon. Aircraft lost ranges for the land and at a continental scale. ये देखो ये रहा हमें मिल गया at a continental scale। तो चलो हम लोग हमारे पैसेज में जाके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है। ये रहा हमारा पैसेज और हमारा आंसर क्या है, कॉन्टिनेंटल स्केल। चलो अब देखते हैं हमारा हमने करेक्ट किया या नहीं किया है। देखो कॉन्टिनेंटल स्केल हमारा आंसर बन गया है। एक मिनट गाइस क्या हो रहा है, ये देखो कॉन्टिनेंटल स्केल जिसका भी आंसर है उसका +2। किस किस के कितने कितने आरसी के क्वेश्चन सही हुए हैं, प्लीज़ मेरे को जल्दी से कमेंट करके अपने मार्क्स बताइए आरसी में कि आपने आउट ऑफ 10 कितना अचीव किया है। देखा गाइज अगर आप इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे ना आरसी, आपके आरसी में से पक्का 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पक्के हैं। मीन्स हमारे आरसी के कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, बस हमें किस तरीके से सॉल्व, क्या अप्रोच फॉलो करनी है कि हमें उसको बहुत पेशेंटली सॉल्व करना है हमारे आरसी के क्वेश्चंस को। गाइस अगर आपको ऐसी और चाहिए तो हमें बताइएगा।
गाइज अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे नीचे रेड कलर का बटन है उसको ग्रे कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। गाइज एक आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, हमारा एग्ज़ाम अब सितंबर तक तो नहीं है, मे बी ये दिसंबर तक हो सकता है। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें 3 मंथ्स तो हमें प्रैक्टिस के मिल चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और एक एक टॉपिक को इतना डीपली डिस्कस करना है जिससे कि हमारा JRF और नेट हो जाए। सो गाइज आप ऐसे ही और जब हमारा नेट और JRF हो जाएगा तो हमें भी अपने आप के पर बहुत प्राउड होगा और हमारे मम्मा पापा को भी हमारे पर बहुत प्राउड होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए गाइज। कीप हैप्पी और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए बाय बाय। और गाइज आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पोल चल रहा है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है। तो प्लीज़ आप अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके कॉमर्स UGC नेट एंड JRF अचीवर्स को टाइप कीजिए और वहाँ पे जाके फॉलो कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और आप क्या टॉपिक चाहते हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। और जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।